Dear student, you are once again welcome by Anil Kumar in your 10th class. Today, your chapter is from the prose section, the third chapter, The Ganga, written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनके द्वारा लिखा हुआ ऐसे है द गंगा। और ये ऐसे एक किस्म से उनकी वसीयत है, भारत की गंगा नदी के प्रति उनका कितना लगाव है। और गंगा जो भारत की एक विशेष पवित्र नदी है, जो भारत के लोगों को बहुत प्रिय है, नेहरू जी का उनके साथ किस प्रकार से लगाव रहा है, उन सारी बातों को आप इस ऐसे में पढ़ेंगे। और टेक्स्ट बुक शुरू करते हैं। आई हैव रिसीव्ड, मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, सो मच, बहुत अधिक, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। मुझे भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। दैट की नथिंग दैट, जिसका कुछ भी नहीं। आई कैन डू रिपे, मैं कोई प्रतिदान नहीं कर सकता, बदले में कुछ नहीं चुका सकता। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, यहाँ तक कि इसका एक अंश भी, इसका एक टुकड़ा भी बदले में प्रतिदान में नहीं चुका सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और वास्तव में कोई प्रतिदान हो भी नहीं सकता, बदले में कीमत चुकाई भी नहीं जा सकती। ऑफ सो प्रेशस अ थिंग एज अफेक्शन, सो प्रेशस, इतनी मूल्यवान वस्तु, एज अफेक्शन, जैसा कि स्नेह, अर्थात स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु का कोई प्रतिदान बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों का इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं इसका एक अंश भी बदले में उनको प्रतिदान के रूप में नहीं चुका सकता। और वास्तव में प्रेम जो इतनी मूल्यवान वस्तु है, स्नेह, उसका प्रतिदान किया भी नहीं जा सकता, उसकी कीमत चुकाई भी नहीं जा सकती स्नेह की। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की प्रशंसा की गई है, बहुत से लोगों की प्रशंसा हुई है। सम हैव बीन रेवर्ड, कुछ को सम्मान दिया गया है। बट लेकिन, द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन सभी वर्गों का स्नेह, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों का, हैज़ कम टू मी, मुझ तक पहुंचा है, आया है, अर्थात मुझे प्राप्त हुआ है। इन सच अबंडेंट, इतनी ज़्यादा, मेजर मात्रा में, इतनी बहुत अधिक मात्रा में, दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इसके द्वारा आत्मविभोर, अभिभूत हो गया हूँ। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत लोगों की प्रशंसा की गई हुई है। और सम हैव बीन रेवर्ड, कुछ लोगों का सम्मान हुआ है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों के, भारत के सभी वर्गों के लोगों का स्नेह, हैज़ कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है। इन सच अबंडेंट मेजर, इतनी पर्याप्त मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में, दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इसके द्वारा अभिभूत हो गया हूँ, आत्मविभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ, द होप, इस उम्मीद को, अपनी आशा को, मैं केवल ये आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि बाकी के बचे हुए जो वर्ष हैं, आई में लिव, जिनमें मैं जीवित रह सकता हूँ, मेरे संभावित जीवन के बचे हुए जो वर्ष हैं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं हो पाऊँगा, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के, अपने लोगों के, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं भारतीय लोगों के द्वारा किए गए प्रेम से इतना अभिभूत हूँ कि मैं केवल अब ये उम्मीद कर सकता हूँ, कि ये केवल ये आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि बाकी के मेरे संभावित जीवन के जो वर्ष बचे हुए हैं, उनमें मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है
कि मैं अपने भारतीय लोगों के और उनके स्नेह से कभी वंचित नहीं हो पाऊंगा। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसी आशा व्यक्त कर रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजेस, टू माई इन्यूमरेबल, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओ, मैं जिनका ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञता के ऋण का गहराई तक मैं उनका आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा अधिक आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर, हम संयुक्त सहभागी रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग, महान जिम्मेदारियों में, एंड हैव शेयर्ड, और हमने सहन किया है, शेयर किया है, द ट्रायम्फ्स, विजय को, एंड सरोज, और दुख को, विच इनएविटेबली अकम्पनी दैम, जो अनिवार्य रूप से उन कार्यों से जुड़ी हुई है। नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, मैं उनका बहुत गहराई तक कृतज्ञता के लिए ऋणी हूँ, क्योंकि हम सब मिल कर के बहुत जिम्मेदारी के कार्यों में सहभागी रहे हैं। हम सब ने मिल कर के विजय और दुख के कार्यों में एक साथ मिल कर के उनके परिणामों को सहन किया है। व्हाट आई डाई, व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मेरे शरीर को जलाया जाए, अर्थात इसका दाह संस्कार किया जाए। जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर को जलाया जाए, इसका दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, इफ़, यदि, आई डाई, मैं मरता हूँ, अर्थात मेरी मृत्यु होती है, इन अ फॉरेन कंट्री, कहीं विदेश में, भारत से बाहर, जब मैं मरता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। और यदि ऐसा हुआ कि मेरी मृत्यु भारत से बाहर कहीं दूसरे अन्य देश में हो, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए, अर्थात मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। एंड माई एस, और मेरी राख और अस्थियाँ जो भी है, सेंट टू इलाहाबाद, उनको इलाहाबाद भेजा जाए। यदि भारत से बाहर विदेश में कहीं मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार किया जाए, और मेरी राख अस्थियाँ जो हैं उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एस, इन राख अस्थियों में से मुट्ठी भर, शुड बी थ्रोन, फेंक दी जानी चाहिए, इन द गंगा, गंगा जी में। इन राख और अस्थियों में से मुट्ठी भर गंगा जी में फेंक दी जानी चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन, और जो बाकी अधिक भाग है, मुख्य भाग है, ऑफ दैम, उनका, अर्थात अधिकांश भाग जो उनका है अस्थियों का, राख का, डिस्पोज ऑफ, उसको निपटाया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे बताए गए तरीके से। नेहरू जी कहते हैं कि मुट्ठी भर मेरी अस्थियाँ या राख जो भी दाह संस्कार के बाद होगा शरीर का, उसमें से मुट्ठी भर गंगा जी में, इलाहाबाद में फेंका जाए, और उसका अधिकांश भाग नीचे बताए गए तरीके से संपादित किया जाए, निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एस, इन राख का कोई भी अंश, शुड बी रिटेन्ड, रोका नहीं जाना चाहिए, और प्रिजर्व, अर्थात सुरक्षित बचा करके कोई भी भाग न रखा जाए। नेहरू जी कहते हैं कि इन अवशेषों का, इन राख का कोई भी भाग बचा करके सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एस, माई डिज़ायर, मेरी जो इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एस, मुट्ठी भर मेरी राख, थ्रोन, फिकवाने की, इन द गंगा, गंगा जी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में गंगा जी में मुट्ठी भर मेरी जो राख गंगा जी में फिकवाने की जो मेरी इच्छा है, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक संकेत या धार्मिक महत्व नहीं है। नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरी जो मुट्ठी भर राख इलाहाबाद में गंगा जी में फिकवाने की है, उसके पीछे कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है।
सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं इस मामले से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ तक मेरा इस विषय से संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मैं धार्मिक रूप से इतना अधिक भावुक नहीं हूँ इन द मैटर, इस मामले में। वो कहते हैं कि मेरा इतना धार्मिक रूप से इतना अधिक लगाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, मैं गंगा जी से जुड़ा रहा हूँ, मेरा गंगा जी से लगाव रहा है। एंड द यमुना, जमुना और जमुना से, रिवर्स नदियों से, मेरा गंगा और जमुना नदियों से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। इन इलाहाबाद में एवर सिंस माई चाइल्डहुड, हमेशा, यहाँ तक कि मेरे बचपन से ही मेरा उन दोनों नदियों से लगाव रहा है। एंड एज आई हैव ग्राउंड ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, ग्राउंड ओल्डर मीन्स बड़ा हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट, मेरा ये लगाव, मेरा ये स्नेह, हैज़ आल्सो ग्रोन, ये भी बढ़ता चला गया, इसमें भी वृद्धि हुई है। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स, आई हैव वॉच, मैंने देखा है, दीज, इनके, वेरिंग कहते हैं भिन्न भिन्न, बदलते हुए, मूड स्वभाव को, मैंने इनके भिन्न भिन्न बदलते हुए स्वरूपों को देखा है। एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है, अर्थात बरसात में तेज ओवरफ्लोड होना, सर्दियों में नैरो होना। एंड हैव ऑफन थॉट, और अक्सर मैं सोचता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, और गीतों के बारे में, एंड स्टोरी, कहानियों के, दैट हैव बिकम अटैच, जो जुड़ चुकी हैं, जो जुड़ी हुई हैं, टू दैम, उनसे, थ्रू द लॉन्ग एज, पुराने युगों से, लंबे युगों से, बिकम पार्ट, जो एक अंग बन चुकी हैं, ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, उनके बहते हुए पानी का। नैरेज कह रहे हैं कि मैंने उनके, गंगा और जमुना के भिन्न भिन्न ऋतुओं में बदलते स्वरूपों को देखा है, और अक्सर मैं इतिहास और पौराणिक कथाओं, गीतों, कहानियों के विषय में सोचता हूँ, जो उन नदियों के प्राचीन पुराने युगों युगों से जुड़े हुए हैं, जो कहानियाँ, और जो अब उनके बहते हुए पानी का एक अंग बन चुके हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा स्पेशली, विशेष रूप से, खास तौर से, इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो उसके लोगों को प्रिय है। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, जो उसके लोगों को प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों तरफ, आर इंटरविंड, गुथी हुई हैं, बुनी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातिगत स्मृतियाँ, हर होप्स एंड फियर, उसकी आशाएं और भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्स, उसकी विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, उसके लोगों को प्रिय है, जिसके चारों तरफ उसकी जातिगत स्मृतियाँ गुथी हुई हैं, उसकी आशाएं, उसकी भय, उनके विजय के गीत, उनकी विजय और पराजय, ये सारी बातें गंगा जी के चारों तरफ जुड़ी हुई है, गुथी हुई है। सी हैज़ बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक रही है, ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर। सी हैज़ बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक बन चुकी है, रही है, ऑफ इंडियाज़, भारत की, एज लॉन्ग कल्चर, लंबी प्राचीन संस्कृति की, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता की। गंगा भारत की युगों युगों से प्राचीन रूप से प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की एक प्रतीक बनी हुई है। एवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तनशील, ईवर फ्लोइंग, और हमेशा बहती हुई, एंड यट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी वैसी ही
उसी रूप में दिखने वाली गंगा। गंगा जो है भारत की युगों युगों से प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की एक प्रतीक बन चुकी है, हमेशा बहने वाली, हमेशा बदलने वाली और फिर भी वही समान रूप से दिखने वाली गंगा। सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है, ऑफ दी स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड बर्फ़ से ढकी हुई, पीक्स चोटियों की, वह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, एंड डीप वैलीज़, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज़, हिमालय की, वह मुझे हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की स्मृति कराती है, याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैं इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, अर्थात बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और धनी अर्थात उपजाऊ और वास्ट विस्तृत प्लेन्स मैदान, बिलो नीचे, हिमालय से नीचे जो उपजाऊ और दूर तक फैले हुए मैदान हैं उनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। वेयर, जहाँ पर माई लाइफ एंड वर्क, मेरा जीवन और कार्य, हैव बीन कास्ट, ढले हैं, अर्थात मैंने जीवन जीने का तरीका और कार्य करने का तरीका जहाँ पर रह कर के सीखा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया।